डीएनए मित्रों, आदि शंकराचार्य ने कहा है कि भगवा वस्त्र और साधु भेष कभी केवल परमात्मा के प्रति समर्पण का प्रतीक है। यदि इसका उपयोग व्यक्तिगत स्वार्थ, ढोंग या धर्म को नीचा दिखाने के लिए किया जाता है तो ये महापाप है। यही महापाप आज संसद भवन परिसर में हुआ। भगवा पहनकर साधु का भेष धरकर विरोध के नाम पर सनातन को कलंकित करने की साजिश हुई। साधुओं को चंदा चोर बताने का षड्यंत्र हुआ। मित्रों, आप मेरी बाईं तरफ एक वीडियो देख रहे हैं। वीडियो में भगवा पहने साधु भेष में सांसद पप्पू यादव जमीन पर बैठे हैं। सामने टीन के डिब्बे से बने 3 दान पात्र हैं। पप्पू यादव के हाथ में भगवान श्री राम की तस्वीर है। वीडियो में जो लोग पीछे खड़े दिख रहे हैं वो सभी विपक्षी सांसद हैं। उनके हाथ में एक बड़ा सा बैनर है। एक सांसद के हाथ में चंदा चोरी वाला पोस्टर भी है। साधु भेष में पप्पू यादव जब जमीन पर आसन जमा लेते हैं तो चंदा चोरी के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो जाती है। इस नारेबाजी के बीच में एक एक कर सांसद आते हैं और साधु बने पप्पू यादव को दान देते हैं। पप्पू यादव चंदे को दान पात्र में डालने के बजाय अपनी जेब में रख लेते हैं। समाजवादी पार्टी की टोपी पहने एक महिला सांसद पप्पू यादव के पास आकर बैठ जाती हैं। तभी राहुल गांधी आते हैं, जेब से नोट निकालते हैं और दान पात्र में डालते हैं। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद भी आते हैं। हाथ में चढ़ावा चोरी गद्दी छोड़ वाला पोस्टर लिए धर्मेंद्र यादव भी कैमरे के सामने आते हैं। एक एक कर कई सांसद पप्पू यादव के आसपास जुटते हैं। उसके बाद क्या होता है वो बहुत ही ध्यान से देखिए। ये राम मंदिर में चंदा चोरी के खिलाफ संसद परिसर में पप्पू यादव का विरोध प्रदर्शन था। प्रदर्शन पप्पू यादव का था, लेकिन इसमें मौजूदगी विपक्ष के बड़े दिग्गजों की थी। आपको एक बार फिर न्यूज वॉल पर दिखा देते हैं कि संसद परिसर में जो कुछ हुआ उसका गवाह कौन कौन था। पीछे की तरफ आप देख ही रहे, अरविंद सावंत हैं, डिंपल यादव हैं, सागरिका घोष हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी भी है। और ये तमाम लोग एक पोस्टर लेकर के खड़े हुए थे। प्रदर्शन करना विपक्ष का अधिकार है, प्रदर्शन करना चाहिए, लेकिन प्रदर्शन किस स्तर पे किया जा रहा था, प्रदर्शन के निशाने पर कौन था, इसका ध्यान किसी को था? क्योंकि आगे जो हो रहा था वो सरकार के खिलाफ तो नहीं था, वो पूरे के पूरे साधु संतों को चंदा चोरों की भूमिका में खड़ा करने जैसा था। क्योंकि आगे की तस्वीर आप देख लीजिए, ये राम मंदिर दान चोरी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे पीछे खड़े होकर के वो जो सांसद हमने आपको दिखाए थे, और आगे ये सांसद पप्पू यादव हैं, निर्दलीय सांसद हैं, भगवा वस्त्र में बैठे हुए हैं। इनके हाथ में भगवान श्री राम की तस्वीर है जिसे ये ऐसे ऐसे करके दिखा रहे हैं। दान पात्र रखा हुआ है और अपने हाथ से पैसा डाल रहे हैं। इस प्रदर्शन में विपक्ष के दिग्गज नेता गवाह के तौर पर शामिल थे। प्रदर्शन और विरोध विपक्ष का अधिकार है, जो मैं कह रहा हूं, लेकिन सवाल यह कि आखिर दान चोरी का विरोध करने के लिए पप्पू यादव भगवा पहनकर साधु बनकर ही क्यों पहुंचे? पप्पू यादव क्या साबित करना चाहते थे? क्या अयोध्या में रामकोष से दान चोरी का पाप साधुओं ने किया? देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है, दान चोरी हुई, महापाप हुआ, लेकिन क्या यह महापाप किसी भगवाधारी साधु ने किया? नहीं किया। दान चोरी के आरोप में जिन पापियों की गिरफ्तारी हुई उनमें कोई साधु संत नहीं है। क्या अयोध्या में किसी संत ने दान चोरी का अधर्म करने वाले आरोपियों को संरक्षण दिया? नहीं दिया। फिर क्यों पप्पू यादव भगवा पहनकर साधु का भेष धारण कर दान चोरी कर रहे थे? आखिर साधु के भेष में चंदा चोरी का स्वांग कर पप्पू यादव क्या साबित करना चाहते थे? यही कि अयोध्या में रामधन की चोरी साधुओं ने की। मित्रों, पप्पू यादव की सनातन विरोधी इसी महीन मैसेजिंग पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक बात साफ साफ समझ लीजिए, अयोध्या में दान चोरी का पाप मंदिर प्रबंधन से जुड़े कर्मचारियों ने किया।
ये कर्मचारी दान गिनती का काम करते थे। इनका राम मंदिर में पूजा पाठ, धार्मिक विधि विधान से कोई संबंध नहीं था। ये सामान्य कर्मचारी थे। फिर पप्पू यादव साधु बनकर दान चोरी का स्वांग क्यों कर रहे थे? इसके पीछे उनकी मंशा क्या थी? डीएनए मित्रों, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि धर्म की पोशाक पहनकर अधर्म करना साक्षात ईश्वर का अपमान है। ऐसे पाखंडी समाज के सबसे बड़े विनाशक होते हैं। पप्पू यादव धर्म की पोशाक पहनकर अधर्म कर रहे थे। क्यों? क्योंकि अगर सचमुच पप्पू यादव को दान चोरी का विरोध करना होता तो वो भगवा पहनकर साधु नहीं बनते, टिन्नू यादव बनते। पप्पू यादव टिन्नू यादव बनते। लेकिन सोचिए, पप्पू यादव साधु बने लेकिन टिन्नू यादव नहीं बने। टिन्नू यादव जो कि इस महाचोरी का जो मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, क्योंकि दान चोरी का पाप करने वाले अधर्मियों का सरगना टिन्नू यादव है। टिन्नू यादव ही रामधन में सेंध लगाने वाले अधर्मियों का मास्टरमाइंड है। जिस टिन्नू यादव की मंदिर प्रबंधन में बड़ी भूमिका थी, उसी ने दान चोरी की। वो साधु नहीं था, मंदिर ट्रस्ट का कर्मचारी था। इसलिए अगर सचमुच पप्पू यादव को दान चोरी का विरोध करना होता तो वो टिन्नू यादव बनकर दान चोरी का स्वांग करते। लेकिन पप्पू यादव ने टिन्नू यादव का वेश नहीं धरा। वो अपने खास एजेंडे के तहत साधु बने। सोचिए, पप्पू यादव टिन्नू यादव क्यों नहीं बने? इसलिए नहीं बने क्योंकि अगर वो टिन्नू यादव बनते तो उनका और उनके स्वांग पर ताली बजा रहे पार्टियों के वोट बैंक का गणित गड़बड़ हो सकता था। वो अगर टिन्नू यादव बनते तो सनातन विरोध का उनका एजेंडा ध्वस्त हो जाता। पप्पू यादव को वोट बैंक की चिंता तो थी, लेकिन सनातनी भावनाओं की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। इसलिए आज उन्हें सनातन विरोधी और काल नेमी कहा जा रहा है। पप्पू यादव संत का वेश नहीं, काल नेमी का रूप धारण करके आए थे। और पप्पू यादव एक मुखौटा थे। इसके पीछे थे राहुल गांधी, इसके पीछे थे प्रियंका गांधी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भगवा का यह अपमान नहीं होना चाहिए। जिस स्थान पर काम वो कर रहे हैं वो कोई गली नुक्कड़ चौराहा या एम्फी थिएटर नहीं है। जिस तरह की घटना को उन्होंने अंजाम दिया है, शर्मनाक है। चोरी किया कर्मचारियों ने जेल में, और आप सनातन को गाली देंगे, भगवा को गाली देंगे। इन्होंने देश के सभी साधु संतों का अपमान किया है। चंदा चोरी का जिस तरीके से उन्होंने साधु संतों के साथ जोड़ा, वो गिनने वाले थे, वो अपराधी हैं, उनके खिलाफ एसआईटी की जांच हो रही है। मित्रों, कालनेमी वो असुर था जिसने संजीवनी बूटी लेने जा रहे हनुमान जी को भटकाने की साजिश की थी। हनुमान जी ने उसका वध किया था। पप्पू यादव को इसलिए कालनेमी कहा जा रहा है क्योंकि वो भगवा पहनकर सनातन धर्मियों को बरगला रहे थे। ये विरोध की राजनीतिक शब्दावली है, लेकिन यहां एक सवाल जरूर है। पप्पू यादव को बीजेपी को घेरना था, ये उनका राजनीतिक अधिकार है। उन्हें दान चोरी पर सवाल पूछना था, यह भी आस्तिक होने के नाते उनका धार्मिक अधिकार है। लेकिन इसके लिए भगवा पहनकर साधु के वेश में उन्होंने जो कुछ किया वो उचित नहीं है, बिल्कुल भी उचित नहीं है। पप्पू यादव ने सिर्फ साधुओं का ही अपमान नहीं किया, सनातनी आस्था का भी अपमान किया। मित्रों, हाथ में भगवान श्री राम की तस्वीर लेकर पप्पू यादव अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के पैरों में पड़ रहे। मैं ये तस्वीर आपको अब न्यूज वॉल पर भी दिखा देता हूं। ये पप्पू यादव हैं और इनके हाथ में मैंने पहले भी दिखाया था भगवान श्री राम की ये तस्वीर है। और देखिए किस तरीके से उनकी तस्वीर लेकर के अवधेश प्रसाद हैं, ये अयोध्या से सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, उनके पैरों में। बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अगर वो अवधेश प्रसाद का सम्मान कर रहे थे, उनके पैर छू रहे थे, ये उनके प्रति आदर है, उन्हें करना चाहिए। लेकिन भगवान श्री राम की तस्वीर हाथ में लेकर किसी के पांव में पड़ जाना, ये आस्था का अपमान है, ये प्रभु श्री राम का अपमान है। पप्पू यादव ने प्रदर्शन के नाम पर जो कुछ किया वो संसद परिसर में किया। ये तस्वीरें, ये वीडियो पूरी दुनिया में सर्कुलेट होगा। और इस चीज को आप ध्यान से समझिए, इस वीडियो से दुनिया में भारत की सनातनियों की, साधु संतों की क्या छवि बनेगी? यही कि भारत के साधु संत सन्यासी दान चुराते हैं। 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं के आराध्य भगवान राम के मंदिर में दान चोरी का पाप सनातनी संतों ने किया है। सोचिए, अपने कथित प्रदर्शन से पप्पू यादव ने दुनिया में सनातनियों की छवि पर कैसा काला धब्बा लगाने का पाप किया है। उन्होंने 100 करोड़ हिंदुओं को दुनिया के सामने चोर बना दिया, चोरी के आरोपों से कलंकित कर दिया। सोचिए, थोड़ी सी चर्चा बटोरने के लिए
पप्पू यादव ने कितना बड़ा अधर्म किया। और आप समझ रहे हैं, वो जो विदेश में बैठी मीडिया है, जो भारत में हर वक्त लेंस लगाकर देखती रहती है कि कोई तो एजेंडा मिले भारत में, खासतौर से हिंदुत्व को लेकर के, सनातनियों के खिलाफ, उसके लिए ये तस्वीर क्या, उसकी आर्काइवल तस्वीर हो गई। अब ये जीवन भर के लिए संरक्षित सुरक्षित करके रखेंगे इस तस्वीर को। भारत की संसद में साधु दान चोरी करता दिख रहा है। मित्रों, लोकतंत्र में विरोध करना विपक्ष का राजनीतिक अधिकार है। दान चोरी का विपक्ष विरोध करता रहा है, लेकिन इस विरोध का चेहरा चुनने में तो विपक्ष को जरूर राजनीतिक समझदारी दिखानी चाहिए। सोचिए, दान चोरी का विरोध कौन कर रहा है? पप्पू यादव, वो भी साधु तपस्वी के भेष में। क्या पप्पू यादव ने तपस्या की है? पप्पू यादव और उनके समर्थक कहेंगे कि उन्होंने बिल्कुल बहुत ही घनघोर तपस्या की है, लेकिन उन्होंने ये तपस्या किसी मंदिर या पवित्र धर्म स्थल पर नहीं की है। उनकी कथित तपस्या जेल की काल कोठरी में हुई। 14 जून 1998 को सीपीएम विधायक अजीत सरकार की पूर्णिया में हत्या हुई थी। इस केस में 14 फरवरी 2008 को सीबीआई की विशेष कोर्ट ने पप्पू यादव को हत्या और आपराधिक षड्यंत्र का दोषी ठहराया था। पप्पू यादव को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 2013 में पटना हाईकोर्ट ने उन्हें अजीत सरकार हत्याकांड में बरी कर दिया था। तब तक वो लगातार करीब 12 वर्ष जेल में ही रहे थे। 2024 के चुनावी हलफनामे के मुताबिक पप्पू यादव पर अब ध्यान दीजिएगा, वो पप्पू यादव जो आज साधु का भेष धरकर चंदा चोरी का ये जो स्वांग कर रहे थे, उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में लिखा है कि 41 आपराधिक मामले दर्ज हैं। और कौन कौन से? हत्या के प्रयास, अपहरण, धमकी, रंगदारी के केस पप्पू यादव पर दर्ज है। इसी 12 साल के जेल को पप्पू यादव और उनके समर्थक तपस्या कह सकते हैं, लेकिन यह तपस्या नहीं है, यह सजा है। अब सोचिए, ऐसे व्यक्ति को भगवा पहनकर साधु के वेश में दान चोरी का विरोध करने के लिए उतार दिया गया। इस पर साधु संतों का आक्रोश भी आज आपको जरूर देखना चाहिए। क्या डेमोक्रेसी में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, प्रजातंत्र में इस प्रकार से सनातन का अपमान माननीय सांसद करेंगे? राहुल गांधी हंस रहे थे, चंदा डाल रहे थे। भगवा का अपमान करने का मतलब सनातन का अपमान हुआ, राम का अपमान हुआ। हम संत समाज बर्दाश्त नहीं कर सकते। संसद में इस प्रकार से भगवा पहन करके बेहूदगी करना माननीय सांसदों को बिल्कुल शोभा नहीं देता। सनातन हिंदू धर्म, उनके साधु संतों के त्याग तपस्या को लांछित करने का प्रयास अखिल भारतीय संत समिति कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। संतों के भेष का अपमान करने का प्रयास किया है, संत रूप में आकर उसे दिखाने का प्रयास किया है, वो कभी भी क्षमा योग्य नहीं है। मित्रों, आक्रोशित संतों को आपने सुना। अब इस प्रदर्शन की एक तस्वीर बहुत ध्यान से देखिए। राहुल गांधी साधु बने पप्पू यादव को दान दे रहे हैं। सोचिए, जिन राहुल गांधी ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए दान नहीं दिया, उन्होंने किसे दान दिया? पप्पू यादव को। जहां दान का उपयोग निर्माण के लिए होना था, वहां राहुल गांधी ने दान नहीं दिया, लेकिन जहां दान चोरी हो जाना था, वहां जरूर उन्होंने दान दिया। वैसे मंदिर को लेकर राहुल गांधी का एक पुराना बयान आज आपको जरूर सुनना चाहिए। तब राहुल गांधी ने मंदिर जाने वालों के लिए क्या कहा था, बहुत ही ध्यान से सुनिए। लोग मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, देवी की पूजा करते हैं। आपको कोई बहन कहता है, कोई मां कहता है, मगर सच्चाई यह है कि वही लोग जो मां और बहन कहते हैं, वही लोग आपको बस में छेड़ते हैं। मित्रों, ये अपनी अपनी आस्था है, लेकिन ये आस्था भी बहुत सेलेक्टिव है। आज पप्पू यादव दान चोरी का विरोध करने के लिए भगवा पहनकर साधु बन गए, लेकिन उन्हीं पप्पू यादव ने इस्लामिक कपड़े पहनकर मौलाना बनकर दरगाह में दान चोरी का कभी विरोध नहीं किया। उन्होंने मौलाना वाला गेटअप कभी नहीं लिया। और ये बात हम क्यों कह रहे हैं? ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है। जहां उत्तर प्रदेश में अयोध्या में राम मंदिर में यह महापाप हुआ,
उसी उत्तर प्रदेश के बहराइच में सलार मसूद गाजी दरगाह में 100 करोड़ की चंदा चोरी का आरोप लगा था। आरोप दरगाह मैनेजमेंट कमेटी और दरगाह में काम करने वाले खादिमों पर लगा था। यहां सीधे धार्मिक काम से जुड़े लोग चंदा चोरी के आरोपी थे, जो सीधे धार्मिक काम में जुड़े हुए थे। अयोध्या के राम मंदिर में जिन्होंने दान चोरी की, वो सीधे धार्मिक काम में जुड़ा हुआ उनमें से एक भी आदमी नहीं था। लेकिन इस चंदा चोरी पर पप्पू यादव ने सेलेक्टिव चिप्पी ओढ़ ली। आज साधु बनने वाले पप्पू यादव ने तब मौलाना बनकर दरगाह में चंदा चोरी का विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि फिर वही वोट बैंक वाली राजनीति है। अगर गलती से भी पप्पू यादव मौलाना बन गए तो पहले तो उनके खिलाफ फतवा जारी होता, सड़क पर उनके विरोध होते, फिर उनका राजनीतिक बहिष्कार होता। इसलिए वो दरगाह में चंदा चोरी पर चुप हो जाते हैं। मौलाना बनने की गलती नहीं करते हैं, लेकिन साधु बनकर सनातन धर्मियों की सहिष्णुता और धैर्य की परीक्षा जरूर लेते हैं। आज पप्पू यादव बहुत खुश होंगे। हर जगह वही हैं, हर जगह उनकी तस्वीरें हैं, उनके वीडियो चल रहे हैं। चोरी के विरोध के नाम पर, जो दान चोरी के विरोध के नाम पर उन्होंने जो स्वांग किया, उस पर आज वो गर्व महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आज हर तरफ वो हैं। नेपथ्य से निकलकर वो केंद्र में आ गए। लेकिन अपने इस नाटक से उन्होंने सनातन के साथ ही अयोध्या के संतों और बिहार की भूमि का भी अपमान किया। पप्पू यादव बिहार से सांसद हैं। उन्होंने अयोध्या के संतों पर दान चोरी का कलंक लगाने का अधर्म किया। पप्पू यादव को आज जानना चाहिए कि रामानंदी संप्रदाय के सन्यासी बाबा अभिराम दास दरभंगा से अयोध्या आए थे। 22-23 दिसंबर 1949 को राम जन्म स्थान पर भगवान राम की प्रतिमा के प्रकटीकरण के मामले में उनकी बड़ी भूमिका थी। तत्कालीन प्रशासन ने इस केस में उन्हें मुख्य अभियुक्त बनाया था। राम मंदिर आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा रहे महंत रामचंद्र दास परमहंस छपरा से अयोध्या आए थे। करीब 17 वर्ष की आयु में 1930 में उन्होंने अयोध्या में दिगंबर अखाड़े की छावनी में परमहंस राम किंकर दास से दीक्षा ली थी। दिसंबर 1949 में गर्भगृह में मूर्ति स्थापना से लेकर मंदिर की पहली ईंट रखे जाने तक की हर दास्तान में उनकी भूमिका रही। ये हम बिहार से आए संतों की भूमिका बता रहे हैं आपको। वही बिहार जहां के आज एक सांसद ने साधु का भेष धर के स्वांग किया। 1950 में विवादित स्थल पर पूजा के अधिकार का पहला मुकदमा दायर करने वालों में भी वो शामिल थे। नवंबर 1989 के शिलान्यास में मंदिर की पहली ईंट रखने का अवसर बिहार के दलित समाज के कामेश्वर चौपाल को दिया गया था। उन्हें प्रथम कार सेवक कहा जाता है। ये बिहार के लोगों की, बिहार के साधु संतों की अयोध्या में कार सेवा थी। यानी हर कालखंड में अयोध्या में भगवान राम का कार्य करने वाले संतों में बिहार से आए साधुओं की प्रमुख भूमिका रही। पप्पू यादव ने भगवा पहनकर साधु बनकर जो नौटंकी की, उससे बिहार की पवित्र भूमि और संतों का भी अपमान हुआ। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा है कि सत्य आचरण ही सच्चा धर्म है। जो व्यक्ति भीतर से अधर्मी है और बाहर से साधु का आडंबर रचकर सनातन की मर्यादाओं का मजाक उड़ाता है, वो समाज के लिए एक घातक विष के समान है। पप्पू यादव का आचरण समाज के लिए घातक विष है, क्योंकि उन्होंने विरोध के लिए भगवा पहनकर नौटंकी का जो तरीका चुना वो गलत था। उन्होंने साधु संतों की छवि खराब करने की साजिश की, साथ ही संसद की गरिमा भी गिराई। मित्रों, पप्पू यादव ने संसद के मकर द्वार के पास प्रदर्शन का स्वांग रचा। यहां विरोध प्रदर्शन की मनाही है। संसद 140 करोड़ भारतीयों की लोकतांत्रिक आस्था का केंद्र है। ये लोकतंत्र का मंदिर है। यहां ऐसी नौटंकी से लोकतंत्र का भी अपमान हुआ। मित्रों, पप्पू यादव ने कालनेमी वाले एपिसोड से भारत विरोधी इंटरनेशनल लॉबी को भी एक मुद्दा थमा दिया। आज पप्पू यादव की विरोध वाली नौटंकी देखकर नॉर्वे में बैठी एजेंडाधारी पत्रकार हेला लेंग बहुत खुश हुई होंगी। हेला आजकल 24 घंटे दूरबीन लगाकर भारत के खिलाफ एजेंडे की तलाश में रहती है। नॉर्वे में बैठकर भी उन्हें सिर्फ भारत की कमियां तलाशने की फिक्र रहती है। वो रोज लेंस लगाकर देखती हैं कि आज भारत के खिलाफ किस मुद्दे पर बोला जाए। पप्पू यादव ने हेला लेंग को मुद्दा थमा दिया है। देखिएगा अगले कुछ घंटों में हेला लेंग समेत दूसरे भारत और सनातन विरोधी इंटरनेशनल लॉबी भी अपने अपने रिएक्शन देने लगेंगे। मित्रों, जरूरी है कि भगवा और सनातन को बदनाम करने वाले ऐसे लोगों से सावधान रहा जाए। ऐसे लोगों को यह बताया जाए कि दान चोरी जैसा अधर्म सनातनी साधुओं ने नहीं किया। कुछ पथभ्रष्ट धन लोभी इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन कुछ पथभ्रष्ट दोषियों के पाप से समूचा सनातन कलंकित नहीं हो सकता।